9वीं कक्षा के सभी छात्रों का मैं शिकलगार सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने आज तक के सभी वीडियो देखे होंगे, उसका अध्ययन किया होगा और पाठ के नीचे दिए हुए स्वाध्यायों को आपने अपने कापी में लिख कर लिया होगा। साथ में ही इस पाठों के नीचे दिए हुए जो भाषा है जिसे हम व्याकरण कहते हैं, उपयोजित लेखन, पत्र लेखन वगैरह, निबंध लेखन वगैरह आपने लिखा होगा। हमने पिछला पाठ देखा 4 किताबें, उसके नीचे दिए हुए स्वाध्यायों को मैंने आपको छुड़ा कर लेने के लिए कहा था। साथ में उसके नीचे दिए हुए भाषा बिंदु को ही आपको पूर्ण करना है। सभी पाठों के नीचे दिए हुए स्वाध्याय को भाषा बिंदु उपयोजित लेखन को पूरा करके ही साथ में मुहावरों का अर्थ का वाक्य में प्रयोग करना, यह भी करना है। तो छात्रों, आज हम आगे का पाठ देखेंगे। पाठ 5, पाठ का नाम है जूलिया। यह एक एकांकी है। इस पाठ के संबंध में जानकारी लेने से पहले हमें इस पाठ के जो लेखक है, जिनका नाम है अंतोन चेखव, इनके बारे में अल्पसा परिचय हम यहाँ पर देखेंगे। अंतोन चेखव का जन्म 19 जनवरी 1860 तगान यहाँ पर हुआ था, जो तगान रोग यानी रूस में, रसिया में। उनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुई थी। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। जिस तरह छोटी छोटी कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है, उन कहानियों में प्रेमचंद जी भी जो समाज में उभरती हुई कुरीतियां हैं, जो गरीबों का शोषण करती है, जो गरीबों को दबाती है, इसका वर्णन जैसे प्रेमचंद जी करते थे, उसी तरह यह रूस के साहित्यिक है अंतोन चेखव, उन्होंने देखिए इसी तरह की कहानियां लिखी है। उनकी प्रमुख कृतियां ए ड्रेरी स्टोरी, द वाइफ, ये उपन्यास है, अन्ना ऑन नेक, बैड बिजनेस, द बर मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि कहानियां हैं। इवान ऑन द चेरी ऑर्चर्ड आदि उनके नाटक हैं। यहाँ पर भी यह जूलिया एक पात्र के माध्यम से यह नाटिका है। जूलिया एक गवर्नेंस है, उसकी मार्मिक पीड़ा व्यवस्था का सजीव चित्र और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश इस पाठ के माध्यम से दिया है। गवर्नेंस यानी गवर्नेंस यह शब्द संज्ञा स्त्रीलिंग है। अमीर बच्चों के घरों में, अमीर के घरों में जो बच्चे पालने के लिए या उन्हें रहकर शिक्षा प्रदान करने वाली, उसकी ठीक से देखभाल करने वाली जो अध्यापिका होती है, सेविका होती है, उसे गवर्नेंस कहते हैं। तो देखेंगे इस पाठ के संबंध में, इस पाठ में क्या है। तो यह पाठ की विधा हम देखेंगे। पाठ की विधा है एकांकी। इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। उसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होती है, उसे हम एकांकी कहते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने के हेतु प्रेरित किया है। कुछ ऐसे भले लोग होते हैं
जो अपनी भलमानसता भलापन दिखाने के लिए अपने साथ होने वाले अन्यायों और ज्यादतियों को बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकी पात्र जूलिया ऐसी ही एक दब्बू और भीरू महिला है, जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक होना पड़ेगा। देखो छात्रों, अब संसार का नियम ही है, जो भलमानस होता है, जो गरीब होता है, जो स्वभाव से भी गरीब होता है, उसे बड़े लोग कुचलते हैं, उसका शोषण करते हैं। जिस तरह लकड़हारा या पेड़ काटने वाला वो जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है, तो वह भी पेड़ का चयन किस तरह करता है? जो सीधा पेड़ होता है, जो आसान काटने लगता है, जिसे कांटे नहीं होते हैं, जिससे उस लकड़हारे को कुछ कष्ट नहीं ज्यादा लेना पड़ता है, ऐसे ही पेड़ का वह चयन करता है और उसे काटता है। टेढ़े मेढ़े पेड़ को वो छोड़ देता है। तो छात्रों, उसी तरह इस संसार में भी जो भले लोग होते हैं, जो अन्याय सहन करते हैं, भलमानसता दिखाते हैं, छोटे मोटे अन्याय का विरोध करना उचित नहीं समझते, ऐसे लोगों का ही इस समाज में शोषण होता है। तो हमें दब्बू, भीरू, रीढ़हीन न रहकर छोटी छोटी अन्यायों का विरोध करना चाहिए, अन्यून विरोध करके हमारा हक पाना चाहिए। यही इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है। कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से अपने हित के लिए लड़ने की, शोषण करने वाले को मुंह की खाने की, तभी कोई संसार में सम्मान से जीवित रह सकते हैं। दब्बू और बिना रीढ़ के लोगों के लिए संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मुश्किल होता है। यह संदेश लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। तो देखेंगे पाठ की ओर। छात्रों, पाठ का आरंभ करने से पूर्व आपसे अनुरोध है कि पाठ पढ़ाते समय जो नए शब्द है, कठिन शब्द है, उनके अर्थ मैं बताते जाता हूं। आपको उन शब्दों का अर्थ लिख कर लेना है और पूरी गौर से इस पाठ की ओर देखना है। तो चलो छात्रों, हम शुरू करते हैं। पाठ जूलिया। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल्यदेवना आती है। गवर्नेंस छोटे बच्चों को की देखभाल करने वाली, उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। तो यह गवर्नेंस, उसका नाम है जूलिया वासिल्यदेवना। एकांकी है। देखो, जूलिया दबे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक? गुरुस्वामी, हाँ हाँ,
बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। यहाँ पर उस मालिक ने जूलिया को बुलाया था, बैठने के लिए कहा। जूलिया बैठती हुई शुक्रिया कहती है, शुक्रिया। गुरुस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूं। तनख्वाह, वेतन, जिसे हम मराठी में पगार कहते हैं। तो इस मालिक ने बुलाकर उसके तनख्वाह का, वेतन का हिसाब करना चाहा। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी। देखो, इस जूलिया ने तो उस मालिक से पैसे नहीं मांगे, खुद मालिक ही उससे कहता है कि तुम्हें अब पैसों की जरूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इतने दिन से मैं तुम्हें देखता हूं, तुम देखने से जान गया हूं कि इतने दिनों से तुम काम कर रही हो, तुम खुद पैसे नहीं मांगोगी। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी। रूबल रसिया का चालान है, जिस तरह हम भारत का रुपये चालान है, उसी तरह रूस का रूबल यह चालान है। अब यहां पर मालिक और यह जूलिया हिसाब करने लगे हैं। जब इस गवर्नर को, इस मालिक ने अपने बच्चों के लिए नौकरी दी, तब तय हुआ था कि महीने में 30 रूबल, जो रूसी मुद्रा है, 30 रूबल महीने की तय हुई थी। जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया धीरे से विनीत स्वर में घबराते हुए कहती है कि मालिक, 30 रूबल नहीं, 40 रूबल तय हुए थे। गुरुस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो, डायरी, डायरी यानी जाने हम दैनिकी कहते हैं, उसके पन्ने पलटने का नाटक करता है। मैंने इनमें नोट कर रखा है। नोट करना, दर्ज करना, लिख देना। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नर्स को 30 रूपये महीना ही देता हूं। आज तक जितने भी गवर्नर्स आई हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए आई है, उन्हें मैं हमेशा 30 रूपये ही देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नर्स थी, उसे भी मैं 30 रूपये ही देता था। तुम्हारी पहले जो गवर्नर्स आई थी या आती थी, उसे भी मैं 30 रूपये ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। देखो जूलिया, मेरे यहाँ पर काम करते हुए तुम्हें आप कितने महीने हो गए? 2 महीने। जूलिया फिर भी दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। देखो, यहां पर मालिक दिन में भी कटौती करने लगा है और महीने की तनख्वाह में भी कटौती करने लगा है। फिर भी यह जूलिया उसका विरोध नहीं करती, सिर्फ धीरे से कहती है। अब गुरुस्वामी कहता है, देखो, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। 2 महीने 5 दिन नहीं, सिर्फ 2 महीने हो गए, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। और वो डायरी दिखाता है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं, हिसाब करता है 60 रूपये, यानी महीने में 30 रूपये, 2 महीने के हो गए 60 रूपये। लेकिन 60 रूपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। 2 महीने के 60 रूपये कब देने होंगे? जब
तुमने महीने में एक भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है। देखो अब ये मालिक किस तरह हिसाब कर रहा है कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। इतवार के दिन छुट्टी ली, उस दिन काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। सिर्फ तुम कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। देखिए मालिक किस तरह कहता, कोल्या वो लड़का है उनका, और इतवार दिन उसे सिर्फ घुमाने के लिए ले गई हो। अब घुमाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना। यानी इतवार दिन काम नहीं किया, वह एक दिन, और 3 दिन छुट्टी ली, वो 3 दिन। जूलिया दबे स्वर में कहती है कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक, रुक जाती है। अब उसने सोचा कि जो मैं कहती हूँ उसको वो मालिक मानता नहीं, तो वो कहते कि आप जो कहते हो ठीक है। गुरुस्वामी, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूं? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। देखो छात्रों, 2 महीने के 9 इतवार हो गए और 3 दिन छुट्टी मनाई। इस तरह का हिसाब ये घर गुरुस्वामी कर रहा है। यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। 30 दिन के 30 रूबल। हिसाब किस तरह हो रहा है देखिए, 9 इतवार और 3 छुट्टियां, 12 दिन हो गए। एक दिन के लिए 1 रूबल, यानी यहां पर 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। किस तरह हिसाब हो रहा है देखिए, कोल्या 4 दिन बीमार था और वान्या को ही पढ़ाया, 2 लड़के। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। पिछले हफ्ते में तुम्हारे दांतों में दर्द था और पत्नी ने मेरे दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टी दी थी। तो 12 और 7, देखिए किस तरह हिसाब होगा। पहले 12, कोले 4 दिन बीमार था, वो 4 दिन, 3 दिन वो दांतों में दर्द छोड़ दिया, यानी वो 7। इस तरह 12 और 7 19। तो 19 नागे। नागे का मतलब जिस दिन काम न किया हो, जिसे हम नागे कहते हैं। तो भाई घटाओ 60 में से 19। देखिए 19 किस तरह निकल आया। 9 इतवार, 3 दिन छुट्टी, 4 दिन सिर्फ कोल्या को पढ़ाया, 3 दिन दांत में दर्द होने की वजह से दोपहर में छोड़ दिया। इस तरह 19 आ गया, यानी 19 रूबल कट गए। 19 60 में से घटाओ, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। अब यह जूलिया रुआसा होने लगी, रोते स्वर में कहती है, जी हाँ। गुरुस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, और एक बार वो डायरी निकालता है और डायरी के पन्ने उलटते हुए कहता है, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। किस तरह का हिसाब। तो 1 जनवरी में तुमने चाय की एक प्याली और प्लेट तोड़ी थी।
प्याली बहुत कीमती थी, कीमती यानी मूल्यवान थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही है। भाग्य, तकदीर। मालिक कहता कि देखो मेरे तकदीर में सिर्फ नुकसान ही उठाना है, बदा है ना लिखा हुआ है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कसर यानी कमी। जिसका मैं भला करना चाहता हूं वह मेरा ही नुकसान कर देता है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रुपल ही काटूंगा। तो तुमने जो प्याली को तोड़ी है, नुकसान किया है, वो बहुत ही मूल्यवान थी, बहुत कीमती थी, लेकिन मैं ज़्यादा रुपल आपसे काटूंगा नहीं। उसके सिर पर मैं तुमसे 2 ही रुपल काटूंगा प्याली के। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां की टहनी की खरोंच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। टहनी जिसे हम डाली कहते हैं, पेड़ की शाखा कहते हैं, और वो टहनी की वजह से खरोंच, त्वचा छिलना, और उस छिल की वजह से उसकी जैकेट फट गई। तो जैकेट भी बहुत कीमती थी। उस जैकेट के मैं 10 रुपल उसके लिए काट दूंगा, 10 रुपल। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी। अब देखो जूलिया, तुम गवर्नेंस हो, बच्चों का ध्यान तुम्हें देना ही है और साथ में घर में ही ध्यान देना है। तो घर की नौकरानी जो थी, साफ सफाई करने वाली थी, उसकी लापरवाही की वजह से जो नौकरानी मारिया ने, नौकरानी का नाम है मारिया, वो आने के नए जूते चुरा लिए। बच्चों के देखभाल करने के लिए तुम्हें रखा है गवर्नर, तुम्हारा ध्यान न देने की वजह से उस नौकरानी ने वाने के जूते चुराए थे। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? यहां पर मालिक कहता है कि जूलिया, तुम मेरी बात सुनती हो या नहीं? देखियो छात्रों, मेरे ख्याल से अब हम यहाँ पर रुकेंगे। इस पर आप चिंतन मनन कीजिए, किस तरह दब्बू और भीरू रहने से मालिक उसका गैर फायदा निकालता है। आगे का पाठ हम आगे देखेंगे। धन्यवाद।